सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है उसके हर शिफ्ट में जो है वर्तमान में कौन क्या है, इससे आपके दो प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है तो मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि हु हैज़ बिकेम द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ना ये कौन बने हैं। तो देखिए, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ना ये ज्ञानेश कुमार जो वो बने हैं। तो ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अगर अन्य निर्वाचन आयोग से जुड़ी नियुक्तियों के बारे में, जैसे कि चुनाव आयुक्त के बारे में अगर पूछा जाए, वो तो आपका मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगर चुनाव आयुक्त के बारे में पूछा जाए तो ये आपके वर्तमान में जो है विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू हैं। उपचुनाव आयुक्त की बात कर ले तो देखिए वर्तमान में आपके 4 उपचुनाव आयुक्त हैं, और वो कौन कौन से हैं तो देखिए अजय भादु, इसके अलावा आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन, ये 4 जो है ना वर्तमान में उपचुनाव आयुक्त हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि संघ लोक सेवा आयोग, जिसका शॉर्ट फॉर्म आपका यूपीएससी होता है, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है नए अध्यक्ष के रूप में जो है ना ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में जो है ये आपके डॉक्टर अजय कुमार को जो है आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए डॉक्टर अजय कुमार आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर यूपीएससी की बात कर ले यानी संघ लोक सेवा आयोग की बात कर ले तो ये जो आपका भारतीय संविधान के भाग 14 और अनुच्छेद 315 से 323 तक जो है ये आपका वर्णित एक संवैधानिक निकाय है। और यूपीएससी की जो स्थापना है ना ये आपका 1 अक्टूबर 1926 को जो वो किया गया था। यूपीएससी का जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय जो है ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में जो यूपीएससी के अध्यक्ष है ये आपके डॉक्टर अजय कुमार है। और यूपीएससी के जो पहले अध्यक्ष थे ना ये आपके सर रॉस बेकर थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि शैक्षणिक संस्थान के अगर प्रमुख की बात कर ले, जैसे कि एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो अध्यक्ष है वर्तमान में ये कौन है तो ये आपके एस गोपाल कृष्णन है। वहीं अगर सीबीएसई की बात कर ले यानी सीबीएसई का जो फुल फॉर्म होता है ये आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है। और वर्तमान में जो सीबीएसई के अध्यक्ष है ना ये आपके राहुल सिंह है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि मई 2025 में जो है भारत के 52वें जो मुख्य न्यायाधीश है ना ये कौन बने हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न आपका एनटीपीसी में जो है पूछा भी गया है। तो देखिए भारत के 52वें जो मुख्य न्यायाधीश है ना ये आपके मई 2025 में जो है जस्टिस बी.आर. गवई जो ये बने हैं। तो ऑप्शन बी जस्टिस बी.आर. गवई आपका करेक्ट आंसर होगा। और जस्टिस बी.आर. गवई ने जो है किसका स्थान लिया है तो ये जस्टिस संजीव खन्ना का जो वो स्थान लिए हैं। यानी ये जो आपके संजीव खन्ना थे ना ये आपके 51वें नंबर के जो है ये आपके मुख्य न्यायाधीश जो वो बनाए गए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि मई 2025 में जो है प्राक्कलन समिति यानी एस्टिमेट्स कमेटी का जो नया अध्यक्ष है ना ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए मई 2025 में प्राक्कलन समिति के जो नए अध्यक्ष है ना ये संजय जायसवाल को जो वो नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी संजय जायसवाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है आपका इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो है नए अध्यक्ष जो है ना ये कौन बने हैं। तो देखिए इसरो के जो नए अध्यक्ष है ना ये आपके वी नारायणन जो वो बने हैं। और कल के इस शिफ्ट में आपका ये प्रश्न जो वो पूछा गया था। तो ऑप्शन डी वी नारायणन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं वही क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो आपका एनटीपीसी के लिए जो वो इंपॉर्टेंट जो वो रहने वाला है। तो आप मेरे चैनल को जो है आंख मूंद कर जो वो भरोसा कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इसरो की बात कर ले, इसरो की स्थापना कब हुई थी तो देखिए इसरो की जो स्थापना है ना ये आपका 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और इसरो का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है तो ये आपका बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसके अलावा अन्य वैज्ञानिक संस्थानों के अगर प्रमुख की बात कर ले, जैसे कि CSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की जो है पहली महिला जो महानिदेशक है ना, ये कौन बनी है? तो देखिए CSIR की जो पहली महिला जो महानिदेशक है ना, ये आपका नलाथम्बी कलाईसेल्वी बनी है। वहीं अगर DRDO के अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके समीर V कामत है। बार्क का अगर पूछा जाए, यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के जो है 14वें निदेशक जो ये कौन बने हैं? तो ये आपके विवेक भसीन बने हैं। IGCAR यानी इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के जो है निदेशक कौन बने हैं? तो ये आपके CG करहाड़कर जो ये बने हैं। वहीं अगर परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके अजीत कुमार मोहंती हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो है वर्तमान में निदेशक कौन है? तो ये आपके उन्नी कृष्णन नैयर है। इसके अलावा ANRF यानी अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी वर्तमान में जो CEO है ये कौन है? तो ये आपके डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष जो है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके चल्ला श्रीनिवासलू सेठी को जो ये नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के जो है 26वें गवर्नर जो है ना, ये कौन बने हैं? तो देखिए RBI के जो 26वें गवर्नर है ना, ये आपके संजय मल्होत्रा को जो ये आपका बनाया गया है। तो ऑप्शन ए संजय मल्होत्रा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले RBI से जुड़ी अगर नियुक्तियों के बारे में, जैसे कि RBI के वर्तमान में आपके 4 उप गवर्नर हैं, और वो 4 उप गवर्नर कौन कौन से हैं? तो देखिए M राजेश्वर राय, इसके अलावा स्वामीनाथन J, T रविशंकर, पूनम गुप्ता, ये सभी जो है ना आपके वर्तमान में RBI के 4 उप गवर्नर हैं। इसके अलावा बात कर लीजिए भारतीय रिजर्व बैंक के जो है कार्यकारी निदेशक यानी ED वर्तमान में कौन है? तो ये आपके इंद्रनील भट्टाचार्य हैं। RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी जो है ये कौन है? तो ये आपके सुधा बालकृष्णन है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है नए निजी सचिव के रूप में जो है ना, ये किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में जो है ना, ये आपका मार्च 2025 में निधि तिवारी को जो ये आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी निधि तिवारी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर निधि तिवारी की बात कर ले, तो ये जो आपका भारतीय विदेश सेवा यानी IFS अधिकारी है, जो कि आधिकारिक तौर पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव जो है इन्हें नियुक्त किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव दूसरे कौन है? तो ये आपके शक्तिकांत दास हैं। PM मोदी के प्रधान सचिव पहले कौन है? तो ये आपके प्रमोद कुमार मिश्रा हैं। और क्या आप ही बताइए, कल ये आपका NTPC में शक्तिकांत दास से ये पूछा गया था या फिर नहीं? जो भी कल एग्जाम देकर आएंगे आप कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रश्न आपसे पूछा गया था या फिर नहीं। तो मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, आप मेरे चैनल पर जो है आंख मूंद कर भरोसा जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के CEO जो है ये कौन बने हैं? UIDAI का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। और इसके जो आपके CEO है जो है ना, ये आपके हाल ही में यानी जनवरी में जो है ये आपके भुवनेश कुमार बने हैं। तो ऑप्शन ए भुवनेश कुमार आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न बनता है कि UIDAI की जो स्थापना है ना, ये कब हुआ था? तो ये आपका 28 जनवरी 2009 को जो वो किया गया था। और इसकी जो स्थापना है ना, ये आपका इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये कौन है वर्तमान में? और ये भी प्रश्न बताइए आपका रिपीटेड प्रश्न है या फिर नहीं। NTPC में ये भी प्रश्न जो आपसे पूछा गया है। तो देखिए वर्तमान में भारत के जो नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ना, ये आपके के संजय मूर्ति हैं। तो के संजय मूर्ति ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो किसका स्थान लिए हैं? तो ये आपके गिरीश चंद्र मुर्मू का जो वो स्थान लिए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग यानी आपका जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जो है 9वीं अध्यक्ष जो है ना, ये किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष के रूप में जो है ना, ये विजया किशोर राहटकर को जो ये नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन डी विजया किशोर राहटकर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किसे भारत का जो है नया सेना प्रमुख जो ये आपका नियुक्त किया गया है? तो देखिए वर्तमान में आपके जो हाल ही में जो है आर्मी चीफ का जो आपका प्रमुख है ना, ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके उपेंद्र द्विवेदी को जो ये आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी उपेंद्र द्विवेदी आपका करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा सेना से जुड़े प्रमुख और उप प्रमुख की बात कर ले, जैसे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दूसरे जो कौन बने हैं CDS, तो ये आपके अनिल चौहान बने हैं। भारत के वायुसेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो ये आपके अमरप्रीत सिंह हैं। भारत के नौसेना प्रमुख कौन है, तो ये आपके दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। भारतीय तटरक्षक बल के जो है 26वें महानिदेशक जो ये कौन बने हैं, तो ये आपके परमेश शिव मनी बने हैं। सैन्य अभियान महानिदेशक जो ये कौन है, तो ये आपके मनोज कुमार कटियार हैं। भारतीय सेना के उप सेना जो प्रमुख है ये कौन है, तो ये आपके NS राजा सुब्रमणी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि रेलवे सुरक्षा बल यानी RPFS के जो है नए महानिदेशक जो है ना ये कौन बने हैं, तो देखिए हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक जो है ना ये मनोज यादव को जो ये बनाया गया है। तो ऑप्शन सी मनोज यादव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC जो है ना ये कौन बने हैं, तो देखिए भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त जो है ना ये आपके हीरालाल सामरिया को जो ये आपका बनाया गया है। तो ऑप्शन ए हीरालाल सामरिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी CGA कहने का मतलब कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो है ये कौन बने हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो है आपके भारत के नए लेखा महानियंत्रक जो है ना ये आपके SS दुबे बने हैं। तो ऑप्शन बी SS दुबे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अप्रैल 2025 में जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के जो है महानिदेशक जो है ना ये किसे नियुक्त किया गया है, तो देखिए ICAR का जो है महानिदेशक जो है ना ये आपके मांगीलाल जाट को जो है आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी मांगीलाल जाट आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ICAR की जो स्थापना ये कब हुआ था, तो ये आपका 16 जुलाई जो है 1929 को जो है ये आपका ICAR की स्थापना जो वो किया गया था। और ICAR का जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय जो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि अप्रैल 2025 में जो है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO जो है ना ये किसे नियुक्त किया गया है, तो ये जो आपके अमितेश कुमार सिन्हा को जो है ये आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन डी अमितेश कुमार सिन्हा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना के जो नए उप प्रमुख के रूप में जो है ना ये किसे नियुक्त किया गया है, तो देखिए अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में जो है ना ये आपके नर्मदेश्वर तिवारी को जो है ये आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपके नर्मदेश्वर तिवारी है ये कितने नंबर के जो आपके नियुक्त किए गए हैं, तो आपके 48वें नंबर के जो वो नियुक्त किए गए हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ यानी IWLF ने जो है एथलीट आयोग का जो अध्यक्ष है ना ये किसे नियुक्त किया है, तो ये जो आपके मीराबाई चानू को जो वो नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी मीराबाई चानू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले अप्रैल 2025 में जो है भारत के 23वें विधि आयोग का जो अध्यक्ष है ना ये किसे जो वो नियुक्त किया गया है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के 23वें आपके लॉ कमीशन जो है ना ये किसे नियुक्त किया गया है, तो आपके न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी को जो ये नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रखिए अप्रैल 2025 में जो है एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो नया अध्यक्ष है ना ये किसे नियुक्त किया गया है, तो आपके निपुण अग्रवाल को जो वो नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी निपुण अग्रवाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के जो है 11वें अध्यक्ष जो है ना ये कौन बने हैं, तो देखिए सेबी के जो आपके 11वें अध्यक्ष है ना ये आपके तुहिन कांता पांडे जो है वो बने हैं। तो ऑप्शन डी तुहिन कांता पांडे आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी नियुक्तियों की बात कर ले, जैसे कि BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो अध्यक्ष बने हैं ना ये प्रमोद अग्रवाल को जो वो बनाया गया है। वहीं BSE के MD और CEO जो है ये कौन बने हैं, तो ये आपके सुंदर रमन राममूर्ति बने हैं। इसके अलावा NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ये आपके गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। और NSE के जो वर्तमान में MD और CEO है ना ये आपके आशीष कुमार चौहान है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में जो है किसने अपना कार्यभार जो वो संभाला है, तो देखिए भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में जो है ना ये विवेक जोशी ने जो है अपना कार्यभार जो वो संभाला है। तो ऑप्शन ए विवेक जोशी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि फरवरी 2025 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया है। और ये प्रश्न जो आपका हूबहू जो है कल के शिफ्ट में जो ये आपका प्रश्न जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में जो है ना ये शक्तिकांत दास को जो वो नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी शक्तिकांत दास आपका करेक्ट आंसर होगा। और शक्तिकांत दास जो है ये आपके आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी जो वो रह चुके हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC यानी इसका अगर इंग्लिश में बात कर ले नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो है नए अध्यक्ष जो है ना ये कौन बने हैं। तो देखिए NHRC के जो नए अध्यक्ष है ना ये वी रामा सुब्रमण्यम को जो वो बनाया गया है। तो ऑप्शन ए वी रामा सुब्रमण्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर प्रमुख आयोग के अध्यक्ष की बात कर ले जैसे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। फिर आपके अंतर सिंह आर्य हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान में जो अध्यक्ष है ना ये आपके किशोर मकवाना है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये आपके इकबाल सिंह लालपुरा हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है ना ये आपका विजय किशोर राहटकर है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जो वर्तमान में अध्यक्ष है ये आपका प्रियांक कानूनगो है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष है ना ये आपके हंसराज गंगाराम अहीर हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि मई 2025 में जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी NSAB यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के जो है प्रमुख के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए NSAB के प्रमुख के रूप में जो है ना ये आलोक जोशी को जब वो नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी आलोक जोशी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि मई 2025 में एकीकृत रक्षा स्टाफ यानी IDS इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के जो है नए प्रमुख के रूप में जो है ना ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए IDS के जो नए प्रमुख के रूप में जो है ना ये आशुतोष दीक्षित को जो ये आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन डी आशुतोष दीक्षित आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि मई 2025 में जो है संसद की कार्यवाही समिति यानी PAC यानी प्रोसीडिंग कमेटी के जो है आपके अध्यक्ष के पद पर जो है किसे पुनः जो आपका नियुक्त किया गया है। तो देखिए PAC के अध्यक्ष के पद पर जो है ना ये आपका 1 साल के लिए जो है KC वेणुगोपाल को जो है ना पुनः जो आपका फिर से नियुक्त किया गया है। तो KC वेणुगोपाल यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि मई 2025 में जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के जो है कार्यकारी अध्यक्ष जो है ना ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए नालसा का जो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो है ना ये आपके न्यायमूर्ति सूर्यकांत को जो ये आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि मार्च 2025 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपके अंजू राठी राणा को जो वो नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF यानी इंग्लिश में बात कर ले सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जो है महानिदेशक के रूप में जो है ना ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए CRPF के महानिदेशक के रूप में जो है ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को जो ये आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अर्धसैनिक बलों के अगर प्रमुख की बात कर ले जैसे कि SSB यानी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है। तो ये आपके अमृत मोहन प्रसाद हैं। वहीं अगर BSF यानी सीमा सुरक्षा बल के वर्तमान में महानिदेशक कौन है। तो ये आपके दलजीत सिंह चौधरी हैं। CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व बल के जो है महानिदेशक कौन है। तो ये आपके ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। NSG यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जो है वर्तमान में महानिदेशक कौन है। तो ये आपके B श्रीनिवासन है। SPG यानी विशेष सुरक्षा समूह के जो है वर्तमान में निदेशक कौन है। तो ये आपके आलोक शर्मा है। SPG यानी विशेष सुरक्षा समूह के जो है वर्तमान में महानिदेशक कौन है ना। तो ये आपके लव कुमार है। CISF यानी आपके CISF के जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जो है महानिदेशक कौन है। तो ये आपके राजविंदर सिंह भाटी हैं। इसके अलावा ITBP की बात कर ली यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जो है नया महानिदेशक कौन बने हैं। तो ये आपके राहुल रसगोत्रा को जो ये आपका बनाया गया है। ITBP के अगर अति महानिदेशक के बारे में पूछा जाए तो ये आपके संजीव रैना है। NCC यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर के जो है महानिदेशक कौन है। तो ये आपके गुरबिल पार सिंह है जो कि आपके 34वें नंबर के हैं। NDRF यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के जो है महानिदेशक कौन है। तो ये आपके पीयूष आनंद है। AR यानी असम राइफल्स के जो है वर्तमान में महानिदेशक कौन है।
तो ये आपके विकास लखेड़ा हैं। होमगार्ड की बात कर ले तो होमगार्ड के जो वर्तमान में महानिदेशक है ना, ये आपके विवेक श्रीवास्तव हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि मई 2025 में जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी NSAB के प्रमुख के रूप में जो है ना, ये किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए NSAB के प्रमुख के रूप में जो है ना, ये आपके आलोक जोशी को जो ये आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी आलोक जोशी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि मार्च 2025 में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण न्यास यानी इंटेक के अध्यक्ष के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इंटेक के अध्यक्ष के रूप में जो है ना, ये आपका जो है अशोक सिंह ठाकुर को जो ये आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी अशोक सिंह ठाकुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि जनवरी 2025 में जो है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA के प्रमुख के रूप में जो है ना, ये किसे जो है आपका नियुक्त किया गया है? तो देखिए जनवरी 2025 में DGCA के प्रमुख के रूप में जो है ना, ये आपके फैज़ अहमद किदवई को जो ये आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि लोकपाल का नया अध्यक्ष जो है ना, ये किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए लोकपाल के जो नए अध्यक्ष के रूप में जो है ना, ये आपके अजय मानिक रॉय खानविलकर को जो ये आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB, इंग्लिश में अगर बात कर ले नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का जो है प्रमुख जो है ना, ये कौन बने हैं? तो देखिए हाल ही में NCRB के जो प्रमुख है ना, ये आपके आलोक रंजन को जो ये आपका बनाया गया है। तो ऑप्शन बी आलोक रंजन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारतीय खाद्य निगम यानी FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो है नए अध्यक्ष जो ये कौन बने हैं? तो ये आपके आशुतोष अग्निहोत्री को जो ये आपका बनाया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के सचिव जो है ना, ये हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए हाल ही में BCCI के सचिव जो है ना, ये आपके देवजीत सैकिया को जो ये आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी देवजीत सैकिया आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर खेल से जुड़े अगर अन्य नियुक्तियों की बात कर ले, वर्तमान में आपके BCCI के यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो है अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके रोजर बिन्नी है। BCCI का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी जो ये कौन है? तो ये आपके अरुण मिश्रा है। BCCI के नए कोषाध्यक्ष जो है ये आपके प्रभतेज सिंह भाटिया हैं। BCCI के पुरुष चयन समिति के जो अध्यक्ष है ना, ये आपके अजीत आगरकर हैं। IOC यानी भारतीय ओलंपिक संघ के जो है CEO कौन है? तो ये आपके रघुराम अय्यर हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की जो है पहली महिला अध्यक्ष जो ये कौन बनी है? तो ये आपके PT उषा बनी है। भारतीय खेल प्राधिकरण महानिदेशक कौन है? तो ये आपके नीलम कपूर हैं। भारतीय टेबल टेनिस संघ के जो अध्यक्ष हैं ये आपके मेघना अहलावत हैं। हॉकी इंडिया के जो वर्तमान में अध्यक्ष है ना, ये आपके दिलीप टर्की हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके रणधीर सिंह हैं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी AFI के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये कौन है? तो ये आपके बहादुर सिंह सागू हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि मार्च 2025 में जो है रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी CGDA यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स के जो प्रमुख है ना, ये किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए मार्च 2025 में CGDA का प्रमुख जो है ना, ये डॉक्टर मयंक शर्मा को जो ये आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नहीं डॉक्टर मयंक शर्मा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत सरकार ने सरकारी जो आपका मार्केट प्लेस है ना यानी GEM के जो है CEO जो है ये किसे नियुक्त किया है? तो देखिए ये आपका GEM का जो CEO है ना, ये आपका किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके अजय भादु को जो ये आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी अजय भादु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का जो अध्यक्ष है ना, ये किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए रतन टाटा के जो है एंडोमेंट फाउंडेशन का जो अध्यक्ष है ना, ये आपका मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपके N चंद्रशेखरन को जो ये आपका नियुक्त किया गया है, N चंद्रशेखरन, हाँ ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा टाटा कंपनी से जुड़े अगर अन्य अध्यक्ष की बात कर ले, जैसे कि टाटा कम्युनिकेशंस के नए अध्यक्ष जो ये कौन बने हैं? तो ये आपके N गणपति सुब्रमण्यम को बनाया गया है। टाटा ट्रस्ट के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये आपके नोएल नवल टाटा को जो ये आपका बनाया गया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के जो अध्यक्ष हैं ये आपके N चंद्रशेखरन को जो आपका बनाया गया है। टाटा डिजिटल के जो नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक जो है ना, ये आपके नवीन ताहिलियानी को जो ये आपका बनाया गया है। वहीं अगर बात कर ले टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के जो अध्यक्ष है ये किसे बनाया गया है? और इसके साथ ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक जो है ना, ये आपके दीपेश नंदा को जो ये आपका बनाया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के नए अध्यक्ष जो है ना ये कौन बने हैं? तो देखिए फिक्की के जो आपके नए अध्यक्ष है ना ये हर्षवर्धन अग्रवाल जो ये बने हैं। तो ऑप्शन ए हर्षवर्धन अग्रवाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि जनवरी 2025 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जो है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो शुभारंभ किया है, इस बोर्ड के जो पहले अध्यक्ष है ना ये कौन बने हैं? तो देखिए इस बोर्ड के जो पहले अध्यक्ष है ना ये पल्ले गंगा रेड्डी को जो ये आपका बनाया गया है। तो ऑप्शन डी पल्ले गंगा रेड्डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है ना इसके प्रमुख जो है ये कौन बने हैं? तो ये आपके अमित गर्ग को जो ये आपका बनाया गया है। तो ऑप्शन ए अमित गर्ग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में जो है ये आपका किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में जो है ना ये रवि अग्रवाल को जो ये आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी रवि अग्रवाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि मार्च 2025 में जो है नए वित्त सचिव के रूप में जो है ना ये आपका किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए मार्च 2025 में नए वित्त सचिव के रूप में जो है ना ये आपके अजय सेठ को जो ये आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी अजय सेठ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका अगर अन्य सचिव की नियुक्तियों की बात कर ले तो देखिए वर्तमान में जो आपके रक्षा सचिव हैं ये आपके राजेश कुमार सिंह है। कोयला मंत्रालय के जो सचिव हैं ये आपके विक्रम देव दत्त हैं। कैबिनेट सचिव जो है ये आपका डॉक्टर टीवी सोमनाथन है। इसके अलावा एमसीए यानी कॉरपोरेट मामलों के जो मंत्रालय है ना ये आपके दीप्ति गौर मुखर्जी हैं। DPIIT यानी उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव कौन है? तो ये आपके अमरदीप सिंह भाटिया हैं। केंद्रीय गृह सचिव जो है ये आपके गोविंद मोहन है। इस्पात मंत्रालय के जो नए सचिव है ना ये आपके सुदीप पुंडरीक हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव जो ये कौन बनी है? तो ये आपका सुजाता सैनिक बनी है। विदेश सचिव जो ये आपके विक्रम मिस्त्री हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के जो सचिव हैं ये आपके अतुल कुमार चौधरी हैं। CCI के जो सचिव यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जो सचिव हैं ये आपके इंद्रपाल सिंह बिंद्रा है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड के जो सचिव है ना ये आपके शशि भूषण सिंह है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के जो सचिव है ना ये आपके सौरभ गर्ग हैं। डाक विभाग में जो सचिव हैं ये आपके वंदिता कौल है। स्वास्थ्य सचिव जो ये आपके अपूर्व चंद्रा है। राजस्व सचिव जो है ना ये आपके श्री अरविंद श्रीवास्तव हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि एसकॉम यानी एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के जो नए अध्यक्ष है ना ये कौन बने हैं? तो देखिए हाल ही में एसकॉम के जो नए अध्यक्ष है ना ये संजय नायर को जो ये बनाया गया है। तो ऑप्शन संजय नायर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि किसे रेलवे बोर्ड के जो है ना नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में जो ये आपका नियुक्त किया गया है? तो ये आपके सतीश कुमार को जो ये आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए सतीश कुमार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के जो नए अध्यक्ष है ना ये कौन बने हैं? तो ये आपके संतोष कुमार यादव बने हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किसी आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में जो है ना ये आपका किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में जो है ना ये आपके मौसम चक्रवर्ती को जो ये आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए मौसमी चक्रवर्ती आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि मई 2025 में जो है मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है ना ये किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए मई 2025 में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है ना ये आपके कैंपिया सोमशेखर को जो ये आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी कैंपिया सोमशेखर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि मई 2025 में जो है किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB प्रमुख को जो है 1 साल का कार्य जो ये आपका विस्तार जो वो कर दिया गया है? तो आपके तपन कुमार डेका का 1 साल का जो कार्यकाल है ना इसका जो विस्तार है वो कर दिया गया है IB के रूप में। तो ऑप्शन सी तपन कुमार डेका आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि मार्च 2025 में जो है ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है ये किसने शपथ लिए हैं? तो ये न्यायमूर्ति हरीश टंडन ने जो वो शपथ लिए हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री जो है ये कौन बनी है? तो देखिए दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री ये आपका रेखा गुप्ता बनी है। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा क्योंकि NTPC में ये प्रश्न आपका पूछ चुका है कि जो आपका दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है ना ये जो है किस विधानसभा क्षेत्र से जो वो चुनाव लड़ी थी? ये जो आप कमेंट करके जो वो जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय बैंक संघ यानी IBA के नए मुख्य कार्यकारी जो है ये सी के रूप में जो है ये आपका किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो आपके अतुल कुमार गोयल को जो ये आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि 2025-26 के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान यानी ICAI के जो है 73वें अध्यक्ष जो है ना ये कौन बने हैं। तो देखिए ICAI के जो है 73वें जो अध्यक्ष है ना ये आपके चरणजोत सिंह नंदा को जो है आपका बनाया गया है। तो ऑप्शन ए चरणजोत सिंह नंदा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के जो है नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है कि आपका किसे नियुक्त किया गया है। तो आपके न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को जो वो नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB के जो है नए MD और CEO जो है ये कौन बने हैं। तो देखिए पंजाब नेशनल बैंक के जो हाल ही में MD और CEO जो है ना ये अशोक चंद्रा को जो है आपका बनाया गया है। तो ऑप्शन ए अशोक चंद्रा आपका करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली जिला क्रिकेट संघ यानी DDC के जो नए अध्यक्ष है ये कौन बने हैं। तो देखिए DDC के जो नए अध्यक्ष है ना ये रोहन जेटली को जो है आपका बनाया गया है। तो ऑप्शन ए रोहन जेटली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI के अध्यक्ष के रूप में जो है ना ये किसे जो आपका पुनर्निर्वाचित जो है आपका किया गया है। तो देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में जो है पुनर्निर्वाचित जो है ना ये मनन कुमार मिश्रा को जो वो किया गया है। तो ऑप्शन सी मनन कुमार मिश्रा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी NMDC लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD जो है ना ये किसे नियुक्त किया है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका अमृत मोहन प्रसाद, ऑप्शन बी में आपका ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन सी में आपका अमिताभ मुखर्जी, ऑप्शन डी में आपका N चंद्रशेखरन। ये जो आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि जो आपके राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के जो है अध्यक्ष और CMD जो है ना ये किसे जो है आपका नियुक्त किया गया है। तो आप इसका जवाब जो वो कमेंट बॉक्स में जो वो जरूर दीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा बात कर ले PDF को लेकर तो देखिए PDF जो आपका एक दिन बाद जो अपलोड जो आपका कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे। तो आपको उतना एक्साइटेड नहीं होना, आराम से आपको टेलीग्राम पर PDF जो वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। या फिर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको तुरंत PDF चाहिए तो आप लोग जितना हो सके शेयर कीजिए। इस वीडियो पे अगर आपका 50,000 व्यूज़ आ जाते हैं ना तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि तुरंत आपको जो PDF जो वो अपलोड कर दूंगा। तो जितना हो सके आप लोग ग्रुप में जो वो शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ये वीडियो बनाने में, ठीक है। तो आप लोग जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।